तेंदुखेड़ा थाने DI साहब ने हमें बुला के कही है कि अब दारू वारू पकड़ियो न भैया, तुम्हें अपनो जान के बताया दे रहा है। अच्छा। हमने कहा सर कहने लगे पॉइंट बता लगा, कुछ ऊपर से पॉइंट आ गए हैं कानून के। कैसा पॉइंट? कि अगर अब शराब पकड़ के और सूचना दे हो चाहे पकड़ के ला हो तो केस तुम्हारे ऊपर बन, तुम्हें नहीं है कैसे कानून बन गया साहब। PI ने कहा ऐसा? किस PI ने? PL चौधरी साहब। चौधरी। हाँ, और एक चौधरी साहब ऐसा आई हैं। हाँ। तो फिर हमने कि जो पॉइंट कहाँ से आओ, कौन नेता का हो, मंत्रियों का हो, कि हमें कौन न दो जो पॉइंट कहले ऊपर ही से आओ, तो हमने भगवान न दो इतने बताओ कहाँ दो। सोन ने बताई है कि ऊपर ही जाने पर है SP कार्यालय पूछ दे। तो हम यहाँ ही थे तब SP साहब से पूछ रहे कौन से संविधान की किताबें आ गई तुम्हारे कहते कि अगर हम अवैध शराब से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारी कई बहनों की मांगें सुनी हो रही हैं, युवा शक्ति रोज मर रही है, वो मौत के घाट उतर रही है, कई महिलाएं तड़प रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और ऐसी किताब आ गई तुम्हारे पास कि अपराधों की सूचना न दो, शराब न पकड़वा। इसलिए सम्मानीय महोदय जी से पूछ गया है SP कार्यालय, तो संविधान की किताब की फोटो कापी दे दो हमें, ध्यान से हम घर बैठे, कोई सूचना न दे, कोई शराब पकड़ गए। तो ऐसा तो कोई बना ही नहीं है संविधान जो आप। अब हमें तो नहीं पता कहूँ बन गया हो, नए नेता बैठे हैं ऊपर कहूँ बनाता हो नियम कानून। अच्छा। रोज बदल रहे हैं कानून। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश शेखावत। और कौन? अपराध दर्ज करवाता है, कायमी करवाता है। लेकिन अभी 14 तारीख को 14 जनवरी को तेंदुखेड़ा थाने में और बनवार चौकी में वहाँ के थाना प्रभारी चौकी प्रभारी द्वारा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा गया कि आप लोग अब अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे, और अगर पकड़ेंगे तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा हमारे जगदीश सिंह जो तेंदुखेड़ा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे कहा गया। तो मैं कहना चाहता हूं SP महोदय से कि सर आप ये बताएं कि कहीं कोई अपराध हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, अवैध सामग्री का अवैध परिवहन हो रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार के आम नागरिक को नहीं है। अगर रोकने का अधिकार आम नागरिक को नहीं है तो आप हम लिखित आदेश कर दें कि आप लोग ऐसा कोई अवैध काम को रोकने का काम नहीं करेंगे, अवैध जो भी होता है होता रहे, आप लोग नहीं रोकेंगे। तो ठीक है, आप लिखित में आदेश कर दीजिए, हम लोग नहीं रोकेंगे। अगर आप लिखित में आदेश नहीं करते हैं तो संगठन अवैध शराब को पकड़ने का कार्य करता रहेगा। हम अपने गांव में अवैध शराब की सप्लाई नहीं होने देंगे। अपने भाइयों बहनों के यहाँ गांव में जो अवैध शराब जा रही है उससे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने गांव को उसका रोकने का हम कार्य करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अवैध काम को रोकने का कार्य करते रहें। नहीं तो ये ऐसी बात और पहले कभी आई है क्या? नहीं, इसके पहले जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रहे हैं उनका बराबर सहयोग मिलता रहा है हम लोगों को, और उनके सहयोग से ही, पुलिस के सहयोग से ही हम अपराध को अवैध शराब को रोकने का कार्य करते रहे। ऐसा अभी क्या क्यों बोला जा रहा है, क्या लगता है? अब वहाँ थाने में बुलाया गया, थाना प्रभारियों द्वारा हमारे सुनने के लोगों से कहा गया कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारे SP साहब का आदेश है, उनके द्वारा मैसेज आया है कि थाने सबको सूचित कर दो संगठन वालों को कि वो अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे। आप लोग मान जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। क्या है पूरा मामला? भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय प्रचार मंत्री, मेरा नाम भक्तिदार सेन है। संगठन द्वारा विगत कई वर्षों से नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में जो अवैध शराब की खेतियाँ भेजी जाती हैं उसको पकड़वाने में पुलिस अधीक्षक, पूर्व के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके सहयोग से, उनके निर्देश से हम लोगों ने करीब दमोह जिले में 2000 जगह पर अवैध शराब पकड़वाई है, जिसमें पुलिस का भी सहयोग रहा है। और अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुनने में आया है कि थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा, चौकी प्रभारी बनवार को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि संगठन के लोग वो अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे, सूचना देंगे। तो अगर हम सूचना के लिए बैठे रहेंगे तो अवैध शराब तो पकड़ने के लिए नहीं मिलेगी, चली जाएगी। कोई तुम्हें काटने के लिए थोड़ी बैठता है। हम अगर सूचना देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए जो सूचना देंगे वो हमारे लिए खड़ा रहेगा कि हाँ पकड़ दो। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे तो वो तो जो उपस्थित होगा वही पकड़ेगा, अपराध घटित हो जाएगा, चला जाएगा। तो कैसे मिलेगा? आपको सूचना दी, आपके पास इतना बल तो है नहीं है कि जगह जगह पर जाएंगे। कम से कम तेंदुखेड़ा क्षेत्र में 90 जगह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो क्या 90 जगह पर पुलिस पहुँचाएंगे? आप पकड़वाएंगे? कोई लिस्ट वगैरह? लिस्ट है ना, लिस्ट हमारे 90 जगह पर पूरे ब्लॉक में अवैध शराब का कारोबार जो संगठन द्वारा जानकारी है, और इसके अलावा कितनी जगह बिकी जा रही थी कोई
नहीं बता सकता है। ऐसा लगता है कि पूरे ज़िले में हज़ारों जगह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, हज़ारों जगह ओक कलारी बनाकर शराब बेची जा रही है। आपने कोई ऐसा प्रावधान रखा है कि हम ये लिस्ट देंगे उनके लिए 10 दिन तक, कोई 15 दिन तक? हम उनको लिस्ट दे रहे हैं, उनसे आशा करते हैं कि अवैध शराब आप वहाँ पर बंद करवा दीजिए, हम लोग नहीं पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ अवैध शराब बिक रही है उसको आप टोटल बंद करवा दीजिए, टोटल हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अच्छा सर, आप खुद पुलिस में रहे, क्या हर किसी इंसान के लिए जो अवैध कार्य हो रहे हैं वो उसका मौलिक अधिकार है कि नहीं? नहीं, संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर अवैध कोई भी कार्य हो रहा है उसको पकड़ने का अधिकार तो सभी को है। संविधान की रक्षा करना सभी का अधिकार है। उसमें जो वर्णित है, जो उसमें लिखा है, उसके प्रावधानों को भी हमें सुरक्षित करने का अधिकार है। अधिकार तो सबको है। भारत में के रहने वाले हैं हम, भारत का हमारा संविधान है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। सभी व्यक्ति का है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे एक आम पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, संविधान की रक्षा करना सबका अधिकार है। अगर ये चीज़ आपको पाबंदी लगती है तो आगे आप क्या एक्शन लेंगे? अगर पाबंदी लगती है कि आप लोग अवैध शराब को नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अगर अंकुश नहीं लगाई जाती है और संगठन को अगर अंकुश लगाई जाती है कि आप लोग अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे तो संगठन विस्तृत रूप में एक विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये आपने बड़ी बात करी, क्योंकि आप एक केंद्रीय पदाधिकारी हैं और आपके मुँह से निकली बात तो ये तो बड़ी बात हो गई है ना? आ जाइए कोई को एसपी ऑफिस में अवैध शराब के संबंध में आना पड़ा, क्या कुछ मामला है? ये आप देख रहे हैं कि जो भाई बहन आए हुए हैं, यह सभी दिन और रात जागकर भगवती मानव कल्याण संगठन की भाई बहन जागकर शराब पकड़वाते हैं। यहाँ से जो आदेश मिला है कि कोई भी भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई बहन शराब नहीं पकड़ेंगे, तो हम लोगों ने भी यही कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से आदेश हो और साइन कर दें आप कि यह अवैध शराब का धंधा आप लिखित में दे दें आप कि शराब नहीं पकड़ेंगे, तो हम लोग नहीं पकड़ेंगे। लेकिन इस पर भी हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप अगर अवैध शराब बंद करवाते हैं तो बिल्कुल हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अगर आप लोगों ने यह शराब बंद नहीं की शासन प्रशासन ने, तो हम लोग धरना भी करेंगे और रात दिन जाकर जहां अवैध शराब बिकेगी वहां जाकर पकड़ते रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है वह हम पीछे नहीं इस लक्ष्य से आप लोग पकड़ते ही रहेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए सुरक्षा करती है, लेकिन दिन दहाड़े शराब माफिया खुलेआम घूमते हैं, महिलाओं को परेशान करती है। इसमें क्या कहना है आप? बिल्कुल, इसमें ये कहना है कि बेटी बचाओ, अगर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके लिए सर्वप्रथम बेटी तब बचेगी जब शराब से मुक्त होगी। आज देश में आप देख रहे हैं जगह जगह पर अवैध शराब पीकर ही बेटी का नुकसान हो रहा है, बेटी पढ़ नहीं पा रही है, बेटी बच नहीं पा रही है, कई चीज़ों की शिकार हो रही है सिर्फ इस नशे के कारण। जो लोग कहते हैं कि अवैध कार्य नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अवैध शराब जो अवैध आप लोग पकड़ रहे हैं ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ये कोई नहीं कह सकता जो अवैध शराब जो कार्य होता है, यह कौन है जो रोक सकते हैं कि अवैध शराब का कार्य नहीं रोका जाए। इसीलिए हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय महिलाएं भी सड़कों पर बिल्कुल महिलाएं, सभी महिलाएं उतरेंगी, सभी बच्चे उतरेंगे, सभी भाई उतरेंगे और शासन प्रशासन जिसका जिम्मेदार होगा अगर इस अवैध शराब बंद करवाने में सहयोग नहीं किया। क्या नाम है? ओमवती अठे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला उपाध्यक्ष। बताइए, महिलाएं आई हैं, अवैध शराब को लेकर आज आप लोग मुद्दा छेड़े हुए हैं। 10 सालों से शराब पकड़ रहे हैं। दमोह जिले में अधिकतर संगठन के द्वारा बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई है, शराब माफियों में भय है और आप लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि शराब ना पकड़ें। ये बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि मानवाधिकार होता है। मानवाधिकार हर किसी के लिए है। अगर महिलाएं बोला जाता है नारी शक्ति, फिर नारी शक्ति अगर आगे नहीं आएगी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगी, अपना स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएगी, तो फिर कौन कहने वाला होता है कि दारू नहीं पकड़ सकते तुम लोग। हम लोग तो 1000 बार दारू पकड़ेंगे, क्योंकि ये अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं, वहाँ कौन बचाने जाएगा। उमा भारती अगर शराब ठेके में दारू की तोड़फोड़ कर सकती तो सरकारी ठेके में, तो क्या आप महिलाएं संगठन की अवैध शराब नहीं पकड़ सकती? हम लोग तोड़-फोड़ भी कर सकते हैं, हम लोग जला भी सकते हैं, हम लोग फेंक भी सकते हैं और हम लोग घुस के भी अपराध कर सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति इतनी परेशान है दारू से, शराबियों से,
क्योंकि अवैध शराब बेचती है। अरे हम लोग थोड़ी ना सरकारी ठेकों पे जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अवैध शराब ले जा करके हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो नवयुवक हैं, उनके लिए इस प्रकार से सिखाया जा रहा है दारू पीना कि अपने माँ बाप को, बच्चों को, अपने परिवार को भूल गए हैं। उनको जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। बड़ों का कहते हैं कि संस्कार कहाँ से आएंगे? दारू के धुत होते हैं और वो अवैध शराब के रूप में इस प्रकार से गाली गलौज करते हैं कि सुनने में भी शर्म आती है। क्या लगता है, कुछ राजनीति की षड्यंत्र है क्या? इस समाज सेवा करना हमारा लक्ष्य है, राजनीति करना नहीं, समाज की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। हम लोग राजनीति नहीं, समाज सेवक बनना चाहते हैं, ताकि समाज में सुधार हो, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, यह हमारा उद्देश्य है। ठीक।